अब इस आध्यात्मिक शक्ति को पाने का मार्ग क्या है, किन मार्ग से इसे पाया जा सकता है? तब हमारे पुराण, हमारे वेद और विश्व के तमाम धर्म ग्रंथों के उल्लेख से, उनके अनुभवों से जो चीज़ निकल कर आई है, इसे पाने के कई मार्ग हैं। योग, अब योग कई प्रकार के हैं, भक्ति योग, हठ योग, कर्म योग, इन सब के माध्यम से भी 8 प्रकार के योग कहे गए हैं। इनके माध्यम से भी आप इस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी, ध्यान, जब आप ध्यान पर जाते हैं तब आप उस अवस्था में जाते हैं जहां पर आपकी आध्यात्मिक शक्ति उस ब्रह्मांडीय शक्ति से कनेक्ट होती है, उस परमात्मा से कनेक्ट होती है। तब यह ध्यान भी आपको इस शक्ति को पाने का एक बहुत अच्छा मार्ग है। तीसरा वह है आपका तंत्र। तंत्र एक अनूठा प्रयोग है जहां पर प्रेम और काम क्रीड़ा का उपयोग करके उस शक्ति को पाया जा सकता है, जहां पर जापान के ज़ेन संप्रदाय ने इसको अनोखे ढंग से प्रयोग करके आज पूरे विश्व स्तर पर अनोखी छाप वे छोड़ चुके हैं। तो इस तंत्र के माध्यम से भी, लेकिन इस तंत्र को पाने के लिए आपका पवित्र होना बहुत जरूरी है, आपका समर्पण होना बहुत जरूरी है कि आपके शरीर में एक दोष भी ना आए। जब इस आप तंत्र के मार्ग पर चलते हैं तब वहां पर वापसी भी नहीं होती है। एक बार आपने यह यात्रा प्रारंभ कर दी, फिर आप लौट कर नहीं आ सकते। हाँ, आप चीज़ों को देर कर सकते हैं अपनी गलतियों से। फिर अगला मार्ग जो इसको पाने का है वह भक्ति भी है। यह योग में इसका वर्णन किया गया है, लेकिन जो सबसे सरल मार्ग है जिसके बारे में आपको मैं बताऊं वह है प्रेम का मार्ग। जब आप प्रेम के मार्ग में होते हैं तब आप असंभव से असंभव कार्य संभव कर सकते हैं। जब आप प्रेम के मार्ग पर होते हैं तो आपके भीतर इतने जादुई परिवर्तन आते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह होती है कि जब आप प्रेम में होते हैं और 24 घंटे जब प्रेम में होते हैं तो कोई आपको दूषित नहीं कर पाता है। आप इतने कट्टर बन जाते हैं कि जो चीज़ आपको दूषित करती है, आपको आपके प्रेम से नीचे गिराती है, आप उसे ना कहना सीख जाते हैं। सबसे बड़ा चीज़ प्रेम में यही होता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे प्रेम में होता है, कृष्ण और राधा इसके सर्वोच्च उदाहरण है, जहां पर दोनों अलग अलग शरीर होते हुए भी एक शरीर हो गए थे। कृष्ण ने कोई ध्यान विधि नहीं दी, उन्होंने प्रेम को ही मार्ग बताया। उन्होंने जो भी लीलाएं रची वह सब राधा के प्रेम में रची। और कहा जाता है कि राधा में आए हुए किसी भी चोट, किसी भी दुख का असर कृष्ण पर होता था, कृष्ण पर आए हुए किसी भी दुख या चोट का असर राधा पर होता था। जहां पर प्रेम इतना सच्चा होता है कि 2 शरीर एक शरीर हो जाते हैं। तो यह प्रेम का मार्ग सरल मार्ग है एक गृहस्थ जीवन के जीने वाले लोगों के लिए। एक दुनिया भर के काम में उलझे हुए लोगों के लिए यह मार्ग सबसे सरल मार्ग है, जहां पर आप इस आध्यात्मिक शक्ति से ओत प्रोत हो सकते हैं।